हेलो दोस्तों, मैं जगदीश सिंह। स्वागत है आपका। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 10th की साइंस में से दूसरा चैप्टर। उसमें से आज साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं साल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं साल्ट। ठीक है, जब कोई एसिड होता है जो उसमें क्या होता है हमें पता है, H पॉजिटिव आयन होते हैं। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जब कोई न्यू एटम और सब्सटेंस उसको रिप्लेस कर दे, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दे, उसकी जगह पर आ जाए एसिड में, तो क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, साल्ट प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर प्रोड्यूस होता है साल्ट। और क्या है जो हम घर पर साल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं नमक, साल्ट। हम मानते हैं कि वो ही अकेला नमक होता है। हम वो क्या है, एक नमक की टाइप है जो हम घर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, वो एक साल्ट की टाइप है। उसके बाद आ जाता है हमारा एसिड और बेस दोनों मिलकर साल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। जब एसिड में बेस के साथ मिलेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेंगे तो वाटर प्रोड्यूस होगा और साल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो साल्ट प्रोड्यूस होगा वो भी न्यूट्रल होगा। ठीक है, वो जो साल्ट प्रोड्यूस होगा वो बटर के साथ जब मिलेगा तो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है साल्ट। जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल ही हो। और जो साल्ट होता है जो हम घर पर यूज़ करते हैं उसे कॉमन साल्ट कहते हैं। ठीक है, जो कॉमन साल्ट होता है ये क्या है, जो सी वाटर होता है, ठीक है, समुद्रों में पानी होता है, उनमें से एवेपोरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कॉमन साल्ट होता है। और क्या है, ये माइन भी किया जाता है। ठीक है, जैसे सोना निकाला जाता है खानों से, वैसे ये साल्ट भी खानों से भी निकाला जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ जो साल्ट है कॉमन साल्ट, ये सिर्फ सब्जी दाल बनाने के लिए ही काम नहीं आता। ये क्या है, जब बर्फ़ को पिघलाना हो, ठीक है, और क्या करना हो, साबुन बनाते हैं जो, वो भी इसको यूज़ करते हैं आइस को पिघलाने के लिए और साबुन बनाने के लिए। और जो हम अचार डालते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि उसमें भी क्या डालते हैं, हम कॉमन साल्ट ही डालते हैं। और बहुत सारे केमिकल हैं जो इससे तैयार होते हैं। ठीक है, जैसे कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, ये सारे केमिकल कॉमन साल्ट से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे भी समझेंगे। और जो कॉमन साल्ट होता है उससे क्या प्रिपेयर होता है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह देते हैं जिसे, वो क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। तो हमारे पास जिस प्रोसेस से ये बनता है कास्टिक सोडा, उसको क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉमन साल्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, उसका एक्वियस सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वियस का मीनिंग क्या है कि उसका वाटर में सोल्यूशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं। जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ब्राइन सोल्यूशन में से, तो क्या हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। कैथोड के नियर प्रोड्यूस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, और एनोड पर क्लोरीन। ठीक है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव पे पास क्या है, हमारी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और एनोड पर क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोड्यूस हुई है हाइड्रोजन गैस, और पॉजिटिव एनोड पर नेगेटिव चार्ज वाली क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल प्रोसेस थी। और कास्टिक सोडा है, ठीक है, इसकी यूज़ कौन कौन सी हैं, ये क्या है, बॉक्साइड को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। बॉक्साइड को प्यूरीफाई मीनिंग क्या है, बॉक्साइड होता है जो, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल बनाने के लिए रॉ मटेरियल है बॉक्साइड। ठीक है, उसके बाद जो डाइज मेक करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, कास्टिक सोडा यूज़ किया जाता है। और पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है,
अखबार होते हैं, कापीस के पेज होते हैं, नोटबुक्स के, तो ये सारे किससे मैन्युफैक्चर हुआ, इसके लिए यूज़ क्या किया जाता है, कास्टिक सोडा। उसके बाद क्या है, सोप्स और डिटर्जेंट्स भी इससे ही बनते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा से। और ये इसकी जूसेस हैं। और जो इसमें और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, इनके भी अपने अपने यूज़ हैं, ठीक है। क्लोरीन जैसे क्या है, डिटर्जेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और क्या है, क्लोरीन जो है हमारे पास वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो वाटर में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्लोरीन गैस यूज़ की जाती है। और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग कराते हैं हम, हमारे पेंट कोट होते हैं जो, उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है उसमें भी क्या होती है, क्लोरीन होती है। और ये क्या है, इसके यूज़ हैं, क्लोरीन के यूज़ हैं। हाइड्रोजन के भी अनेक यूज़ हैं, ठीक है। जो रॉकेट होते हैं उनमें फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। मेथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब में क्या है, हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कॉमन यूज़ आ गए इनके। अब देखते हैं आगे, जो प्रेपरेशन के लिए कॉस्टिक सोडा की प्रेपरेशन के लिए प्रोसेस होती है, उसे क्लोरल प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन एक तो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है और वाटर में सॉल्युबल है। और हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछली वीडियो में, कि जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनके क्या कहते हैं, एल्कली, ठीक है। तो एल्कली किसके लिए यूज़ किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, और क्लोर किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो ये क्या होगी, क्लोरो एल्कली प्रोसेस होगी, जिससे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। जो बेकिंग सोडा होता है वो भी कॉमन साल्ट से ही प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या है, जो पीछे हमने किया था कास्टिक सोडा, उसमें भी क्या यूज़ कर रहे थे हम, कॉमन साल्ट यूज़ कर रहे थे। इस बेकिंग सोडा के लिए भी कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं बनाने के लिए। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। और कॉमन साल्ट को जब किससे रिएक्ट कराते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, ठीक है। NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अब हम जितने भी नाम हैं, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, बस जितने भी नेम हैं, सोडा पड़ता है जिनके पीछे, उसका मीनिंग क्या होता है, सोडा से हम क्या में सोडियम, सोडियम का क्या मीनिंग क्या है, Na, ठीक है। तो इनके फार्मूले में Na जरूर आता है, ठीक है, सोडा के फार्मूले में। तो ये जो बेकिंग सोडा है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, केक को बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा। वो कैसे, जब ये क्या करता है, किसी भी एसिड से, ठीक है, ये वीक एसिड से हाइड्रोजन लेता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब एसिड से हाइड्रोजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, जो केक होता है उसमें क्या आ जाता है, उबार आ जाता है, ठीक है, फूल जाता है। और क्या है, इसको किसके किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जी फायर को क्या कर देती है, आग को बुझा देती है, तो इसे फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा को। तो और क्या है, स्टोमैक में जब क्या हो जाता है हमारे, ये क्या है, बेकिंग सोडा एक वीक बेस है, तो जब स्टोमैक में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, तो क्या है, बेकिंग सोडा ले सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, कॉमन साल्ट से बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, कॉमन साल्ट से बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर लिया। अब इसी बेकिंग सोडा से वाशिंग सोडा बनाएंगे, ठीक है, वाशिंग पाउडर बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। जो वाशिंग सोडा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। यह क्या है,
वाशिंग सोडा का फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ क्रिस्टली वाटर है 10H2O, 10 एटम्स हैं क्रिस्टली वाटर के, ठीक है। तो क्या है हमारे पास जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमने पहले किया था, तो उसको जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। और जब क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट को के साथ वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट वाटर मिलकर क्या बना देते हैं, वाशिंग सोडा बना देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है ये क्या है क्रिस्टली वाटर होता है, ठीक है, ये क्रिस्टली वाटर होता है, इसके बिना ये क्या है वाशिंग सोडा नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर बनाता है वाशिंग सोडा का, जो क्रिस्टली जल होता है, जो ये सब्सटेंस है वाशिंग सोडा, इसका क्या है स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसके बीच में ही होता है, ठीक है, ये क्रिस्टली वाटर 10H2O। तो इसके बिना हम फार्मूला नहीं लिख सकते वाशिंग सोडा का। और क्या है ये परमानेंट हार्डनेस वाटर की हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हार्ड वाटर होता है जो हमारा खारा वाटर, खारा पानी, उसकी परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए वाशिंग सोडा यूज किया जाता है। और क्या है ये मैन्युफैक्चर करने के लिए, बोरेक्स जैसे सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज होता है। और ग्लास, सोप और जो पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें भी वाशिंग सोडा का यूज होता है। तो इसके यूज भी बहुत सारे हैं, तो आगे हम देख लेते हैं। और क्या है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है CaOCl2, ठीक है। ब्लीच का मीनिंग क्या होता है, किसी के कलर को हटा देना, वो क्या होता है ब्लीच होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो इसमें क्या है कैसे प्रिपेयर होता है ये, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम CaOCl2 बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। जो जहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है, एक तो ये ब्लीच के लिए, ब्लीच करने के लिए, ठीक है, जैसे कॉटन और लिनन होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसको क्या करने के लिए ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इरेक्शन में। और क्या है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा साल्ट्स के बारे में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जिप्सम का फार्मूला क्या होता है CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर एटम्स होते हैं, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है CaSO4 हाफ H2O। इसमें क्या है जो कैल्शियम सल्फेट है इसके जो 2 एटम्स हैं इसके वाटर के एक एटम के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। हाफ H2O का मतलब क्या है कि H2O के एक एटम के साथ इसके 2 एटम जुड़े होते हैं। जब हम क्या करते हैं जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या प्रोड्यूस होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वाटर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या होता है क्रिस्टली वाटर होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा जहाँ पर क्या था, सिर्फ फर्क कितना है, जहाँ पर वाटर के 2 एटम है जहाँ पर हाफ एटम है, ठीक है। इससे ही क्या है फर्क पड़ गया, जहाँ पर जिप्सम था जहाँ पर क्या बन गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसे ये दोबारा जिप्सम में भी बदल सकता है अगर वाटर से रिएक्ट कर जाए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, वाटर ना पहुँच सके, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।